हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी सुबह की पूजा हो चुकी है और मैं आज करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय 22। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, एक जल का लोटा ले लेंगे, जल भर के रख लेंगे, दीपक जला लेंगे। आप अध्याय जो कार्तिक महात्म्य का करते हैं वो आप अपने मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं या फिर तुलसी के पौधे के पास भी एक दीपक जलाकर वहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए अध्याय शुरू कर लेते हैं। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा, जब सब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हैं या नहीं। तब सभी ब्रह्मा आदि देवताओं ने के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके भगवान विष्णु का सारा वृतांत कह सुनाया और उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को कैसे मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतः आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत इसी माया के अधीन है। उसी से मोहित होकर विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले। उनके स्थान पर जाकर वहां उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं तीन प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वो तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर उनसे कहा कि इन्हें ले जाकर भगवान विष्णु के पास ले जाओ और उन्हें दे दो, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। भगवान विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक होकर अपने लोक को चले गए। अब वह पूर्वत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलिए भगवान शंकर की जय।